श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कलयुग का कुछ वर्णन किया और किस प्रकार वर्णन किया वह आज सत्य प्रतीत हो रहा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया, भक्षण कर लिया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, जितने भी सदग्रंथ हैं वह सब विलुप्त हो गए। और आगे क्या लिखा कि दम्भिन निज मति कल्प करे प्रगट किए बहुपंथ। दम्भियों ने, पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथों का प्राकट्य कर दिया। यहाँ पर पाखंड दंभ नामक शब्द आया है। दंभ और पाखंड दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पाखंड का एक व्याख्या इस प्रकार भी है, पापस्य खंडः इव पाखंडः। पाप का ही एक खंड पाखंड के स्वरूप में वर्णित होता है, अर्थात पाप से उत्पन्न बुद्धि पाखंड कहलाती है। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके, जिस प्रकार वह कल्पना कर सकते हैं उस प्रकार कल्पना कर करके बहुत से पंथों का प्राकट्य कर दिया कि भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरिजन ज्ञान निधि कहाँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, मोह के वशीभूत हो गए और शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। सब मोह के अधीन होते चले गए और शुभ कर्म जो पुण्य कार्य थे वह लोभ ने हड़प लिया, लालच ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, अब आप यह श्रवण करिए। मैं कलयुग के लिए कुछ धर्म कहता हूं कि किस प्रकार कलयुग में कृत्य करने से धर्माचरण होगा और कलयुग का धर्माचरण किस प्रकार का होगा। कि वरण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में न वर्ण धर्म रहेगा और न चारों आश्रम रहेंगे। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में, सभी मानस वेद के विरोध में लगे रहेंगे, जो आज अक्षरशः प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण होंगे जो वेदों का क्रय विक्रय करेंगे, अपनी जिह्वा की बोली लगाएंगे और वह राजा भी उत्पन्न होगा कलयुग में जो प्रजा को खा डालने वाला, प्रजा पालक नहीं प्रजा भक्षक होगा। वह राजा व्युत्पत्ति होगी, उसकी व्युत्पत्ति होगी। वेद की आज्ञा को न मानने वाला कलयुग में उत्पन्न होगा। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त बातों पर चलने वाला नहीं होगा। कि मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसका आचरण जिस प्रकार सत्य है या असत्य है, जो जिस प्रकार अच्छा लग जाए वही मार्ग अच्छा है। जो डींग मारता है, जो अनावश्यक वार्तालाप करता है, प्रिय लगने हेतु कथा का वर्णन करता है, वही पंडित है। यह कलयुग के आचरण का, कलयुग के धर्माचरण में वर्णित है। बाबा तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि मिथ्यारंभ दंभ रत जोई ता कहूँ संत कहाई सब कोई। मिथ्या आरंभ करता, आडंबर रचता है
और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। ताकह संत कहाई सब कोई, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। जो आडंबर रास्ता रहेगा, प्रतिदिन झूठ से ही शुरुआत और झूठ से ही अंत करने वाला होगा, वही संत कहलाएगा। कि सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर लेने वाला होगा, चोरी करने वाला, वही बुद्धिमान होगा। और जो दंभ करता होगा वही बड़ा आचारी होगा। कि जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ बोलने वाला होगा और किसी भी प्रकार से मिथ्या भाषण करके हंसी कराने वाला या आमोद प्रमोद करने वाला या मिथ्या भाषण से हर्षित कराने की कला जानने वाला कलयुग में गुणवान कहा जाएगा। कि कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग में वह गुणवान कहा जाएगा। कि निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही प्राणी और वही वैराग्यवान है। जो निराचार है, आचार विहीन है, आचार विहीन को ही निराचार कहा जाता है। और श्रुति पथ त्यागी, वेद मार्ग को छोड़े हुए, श्रुति पथ, श्रुति का अर्थ वेद और पथ का अर्थ मार्ग, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं। कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैरागी हैं। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जितना बढ़िया जटाजूट है, जितना बढ़िया वेशभूषा है, उसी से तापसी प्रसिद्ध होते हैं, तापसी सिद्ध होते हैं कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि अशुभ वेशभूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाही, तै जोगी तै सिद्धि नर, पूज्यत कलयुग माही। जो अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि। जो अमंगल वेश, अशुभ का अर्थ अमंगलकारी, जो अमंगलकारी वेश और अमंगलकारी भूषण धारण करने वाले हैं और भक्ष अभक्ष में फर्क न देखने वाले, खाने योग्य और न खाने योग्य सभी पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं, वे ही योगी हैं। ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माह। वे ही योगी हैं और वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्यवान हो रहे हैं। आगे कि जे अपकारी चार तीन, कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबारते, बक्ता कलिकाल माहू। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यते। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, गौरव मान्यते। और मन क्रम वचन लबार ते वक्ता कलिकाल महु। वे ही सम्मान के योग्य होते हैं जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले होते हैं। वे ही कलयुग में वक्ता और ज्ञानी माने जाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि नारी भी बस नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मर कट की नाई। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में, विशेष वश में अधीन हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। कि शूद्र द्विजन है उपदेश ज्ञाना, मेल जने उले कूदाना। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके उससे दान लेते हैं। कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी,
सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। देव, विप्र, श्रुति, संत विरोधी। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। अभागिनी स्त्रियों का गुण, अभागिनी स्त्रियां जो हैं वह गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके भी पर पुरुष का सेवन करती हैं। यह कलयुग का आचरण है। कि सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन कई श्रृंगार नवीना। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहित होती हैं। जो सौभाग्यवान होती हैं, सुहागिन होती हैं, वह आभूषण धारण नहीं करना चाहती, बिना आभूषण के विचरण करती हैं। और विधवन के नित्य, विधवन के श्रृंगार नवीना, जो विधवा हैं उनके नित्य नए श्रृंगार होते हैं। कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। कलयुग में शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और दूसरा गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती नहीं। कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सोर घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, अपने शिष्य का धन हरण कर लेता है, अपितु उसके शोक का, उसके कष्ट का हरण नहीं करता। सो गुरु घोर नरक मह परई, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है। कि मातु पिता बाल कन्ही बोला वहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं, वही सिखलाते हैं। उतना ही कर्म सिखाए हैं कि जिससे पेट का भरण पोषण हो जाए। उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, पेट भरने योग्य ही धर्म का धर्माचरण सिखाते हैं। कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसर बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। कौड़ी लाग लोभ वश, करहि विप्र गुरु घात। छोटे से लाभ के कारण गुरु का और ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं। कि बादहि सूत्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट। अजानई ब्रह्म स्वविप्रवर, आंख दिखावहि डाट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर के वे उन्हें डांट कर आंखें दिखाने लगते हैं। इस प्रकार आगे बाबा जी ने कहा कि परप्रिय लामपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही तय अभेद्यवादी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कलयुग कर, वही मनुष्य अभेद्यवादी यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैं उन्हें कलयुग का इस प्रकार आचरण करने वाला, मैं उस कलयुग का चरित्र देख रहा हूँ। देखा मैं चरित्र कलयुग कर, इस प्रकार मैंने कलयुग का चरित्र देखा। आप गए अरु तीनहु घालहि, ते कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। वे स्वयं तो नष्ट हो ही जाते हैं, आप गए और तीनहु घालहि। और जब कहीं पर सन्मार्ग का प्रतिपालन करने वाला रहता है, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। ते जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहि, और कल्प कल्प भरी एक एक नरका, अपरा ही जे दूसह सुत करि तरका। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं।
कीजे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। किते विप्रन सन आप पूजामहि, उभय लोक निज हाथ नसामहि। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों अपने दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। कि विप्र निराचार लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिखली स्वामी। अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जब तप व्रत नाना, अब बैठ बरासन कहीं पुराना। शूद्र नाना प्रकार के जब तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। कि सब नर कल्पित करहि आचारा, अजाई न बरनिय नीति पारा। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बाबा जी ने कलिकाल की महिमा का वर्णन किया कि कलयुग में किस प्रकार का आचरण होगा। आगे बाबा जी ने और भी वर्णन किया है, जो आगे वर्णित है। कि भय वरण संकर कलि, भिन्न से तू सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। कि श्रुत सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेक। अतहिन चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। कि बहुदाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रहि बिरति। तपसी धनवंत दरिद्र दिहि, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं। बहुदाम संवारहि धाम जति, और विषया हरि लीन न रहि बिरति, उनमें वैराग्य नहीं रहा। उन्होंने उस वैराग्य को, जो उनके अंदर वैराग्य होना चाहिए, उसको विषयों ने हरण कर लिया। कि तपसी धनवंत दरिद्र भी, जो तपस्वी हैं वह धनवान हो गए और जो गृहस्थ हैं वह दरिद्र हो गए। कलि कौतुक तात न जात कही, कहे तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। कि कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निबेरि गति। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला कर रखते हैं। गृह आनहि चेरि निबेरि गति, दुराचरण करने वाले को ला करके रख लेते हैं। सुत मानहि मातु पिता तबलऊं, अबलानन दीख नहीं जवलऊं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं। सुत मानहि मातु पिता तबलऊं, पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं। अबलानन दीख नहीं जबलऊं, जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। आगे बाबा जी ने कहा, जो आज सबके लिए परम प्रिय होता जा रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। कि ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगे, तब से कुटुंबी शत्रु स्वरूप हो जाते हैं, परिवारी जन शत्रु स्वरूप हो जाते हैं। ससुरारी प्यारी भई जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते। आगे कि रिप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि।
आज जो नृप हैं उनमें धर्म नहीं रहता, राजा लोग पाप पारायण हो गए और वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड दे करके करी दंड विडम्ब प्रजा नित ही दंड दे करके उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं कि धनवंत कुलीन मलिन अपी द्विज चिन्ह जनेऊ घार तपी। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन पर तपस्वी का। आज द्विज का वर्णन सिर्फ इतने से है, द्विज का चिन्ह इतने से है कि यज्ञोपवीत धारण कर लिए हैं और नंगे बदन बिना वस्त्र के तपस्वी का आचरण कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उघार होकर के तपस्वी द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी उघार होकर के तपस्या कर रहे हैं, इससे वह द्विज हो गए। जबकि द्विज का अर्थ है कि जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ज्ञान रूपी जन्म और माँ के गर्भ से जन्म। तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ, उसके बाद जनेऊ कंधे पर पहुंच गया और यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात उघार होकर के तपस्या करने लगे तो ब्राह्मण हो गए। ऐसा कलयुग का वर्णन बाबा जी ने किया कि जो कलयुग में धनी लोग होंगे वह नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाएंगे। कि नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कि कवि वृंद उदार दुनीन सुनी गुण दूषक प्रातन को पिगुनी। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी अगुण दूषक प्रातन को पिगुनी। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कि कली बार दुकाल परई बिन अन्न दुखी सब लोग मरई। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है और अन्न के बिना सभी लोग दुखी होकर के हाहाकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कि सुन खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मारा दिमद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुण जी सुन खगेश कल कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड। दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं। व्यापी रहे ब्रह्मांड। कि तापस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान देवन बरसहि धरनी बैन जामहि धाम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्रदेव पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। कि तापस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखधाम देवन बरसहि धरनी बैन जामहि धाम। आगे वर्णन किया कि अबला कच्छ भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता मति थोर कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है। धनहीन अबला कच्छ भूषण भूरि क्षुधा भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। धनहीन दुखी ममता बहुधा वे धनहीन और बहुत प्रकार की
ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, वह मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। कि मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोमलता नहीं है। कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है कि लघु जीवन संबत पंच दशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा ही जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने तक भी उनका नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार धनोपार्जन, इस प्रकार मान सम्मान वर्णित करेंगे जैसे लगता है कि प्रलय काल तक नष्ट होने वाला नहीं है उनका धन और मान सम्मान यश। कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत अनुजा तनुजा। कलयुग ने मनुष्य को बेहाल कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं कर रहे हैं। कि नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। कि ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूरी रही समता विगता। ईर्ष्या डाह, कड़वे वचन, परुषाक्षर कटुकाक्षर, कड़वे वचन और लालच से भरपूर हो गए, समता चली गई। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सभी लोग वियोग और विशेष शोक से मरे हुए पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। कि दमदान न दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचता तिघनी। कि दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता तिघनी। तनु पोषक नारी नराश गरे, पर निंदक जे जग मुँह बगरे। इंद्रियों का दमन दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हुए हैं। कि सुन ब्यालारि काल कलिमल अवगुण आगा, अगुनहु बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलयुग में पाप और अवगुणों का घर बना हुआ होगा, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है, उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। वह किस प्रकार है? कलयुग में किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण नहीं करना है कि आप व्रत करके, अनुष्ठान यज्ञ आदि करके, तपस्या आदि करके आप भगवत भक्ति को ही प्राप्त कर सकते हो। कृत्य युग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरुजो अजो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है। वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन करना ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त कर देता है। कि कृत्य युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्ण भव तरहि।
सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के प्रति समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। अब द्वापर में क्या है कि द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भवता रही उपाय न दूजा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग में तो केवल भगवान के नामों का स्मरण, श्री हरि की गुणगाथाओं का वर्णन करने से ही मनुष्य भव सागर का थाह प्राप्त कर लेते हैं। गावत नर पावहि भव थाह, भव सागर का थाह पा जाते हैं। कि कलयुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना, ये के आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो योग है और न यज्ञ है और न ही ज्ञान है। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण ही एकमात्र साधन है। कि सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। अतएव सारे भरोसे त्याग करके जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों का गान करता है, वही भव सागर से पार होता है। कि सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। वही भव सागर से तर जाता है और पार हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कि कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र महिमा है, एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग में किस प्रकार का आचरण होगा और किस प्रकार के कर्म से पापाचरण नष्ट होगी और किस प्रकार धर्म की प्राप्ति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। कि कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जहु नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। कि प्रगट चारि पद धर्म के, अकलिमा हुए एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में केवल एक ही दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस प्रकार से जिस किसी भाव से भी दान दिया जाए और दान दिए जाने पर ही कल्याण होगा, यह कलयुग का प्रभाव है। वंदे जगत गुरुम श्री रामचंद्राभ्याम नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कलयुग का कुछ वर्णन किया और किस प्रकार वर्णन किया वह आज सत्य प्रतीत हो रहा है। कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को